खबर उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है, जहां पर पड़ोसी ने किडनैप कर मांगे 30 लाख रुपए। 3 शातिर अभियुक्त हुए गिरफ्तार। आप सभी का सबसे तेज खबर साउसी चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 11 साल की खुशी की किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई। सौ बुलंदशहर के देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव सराय छबील के जंगल में फेंक दिया गया। नंदग्राम पुलिस ने शव बरामद किया। खुशी के पड़ोसी ने ही अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल खुशी के पिता की मृत्यु के बाद डेथ क्लेम पॉलिसी के 26 लाख रुपए बीमा कंपनी से मिलने थे। पड़ोसी बबलू को इसकी जानकारी हो गई। यहीं से किडनैपिंग और मर्डर की साजिश की शुरुआत हुई। प्लान था कि खुशी को किडनैप करके फिरौती मांगनी है। उन्होंने डिमांड भी 30 लाख रुपए की कर डाली, मगर पुलिस की घेराबंदी से घबराए बदमाशों ने खुशी की गला घोंट कर हत्या कर दी। फिर लाश को बुलंदशहर के जंगल में फेंक दिया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्ची का शव कब्जे में ले लिया। मोबाइल ट्रैकिंग के जरिए पुलिस किडनैपर तक पहुंच गई। इस कहानी की शुरुआत हरियाणा में सोनीपत जिले के गांव टोकी मनोली से होती है। यहां रहने वाले मोनू सिंह की शादी साल 2009 में गाजियाबाद के नंदग्राम इलाके की नई बस्ती निवासी ममता से हुई। ममता के 2 बच्चे हैं, खुशी और विवेक। जून 2015 में मोनू सिंह की एक सड़क हादसे में मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने ममता की शादी उसके देवर सोनू से कर दी। सोनू के पास कई क्रेन हैं। कारोबार की वजह से वो सोनीपत के टोकी मनोली गांव में ही पत्नी ममता संग रहता है, जबकि बड़ी बेटी खुशी गाजियाबाद में नाना नानी के पास रहती थी। मोनू सिंह की डेथ पॉलिसी के रूप में बीमा कंपनी से 26 लाख रुपए मिलने थे। सोनू और ममता ने तय किया कि वो रकम खुशी के नाना नानी को ही दे देंगे, ताकि वो बेटे की ठीक तरह से परवरिश कर सकें। इधर नाना नानी ने तय कर लिया था कि रकम मिलते ही वो एक प्लाट खुशी के नाम खरीद लेंगे। इसके लिए उन्होंने नज़दीक में एक ज़मीन भी देख ली थी। पड़ोस में रहने वाले बबलू को जब ये बात पता चल गई तो बबलू को लगता था कि अगर वो खुशी का किडनैप कर लेगा तो उसको अच्छी खासी फिरौती मिल सकती है। पिछले कुछ दिनों से पड़ोसी बबलू इस वारदात को अंजाम देने की फिराक में जुट गया। 20 नवंबर को जब खुशी घर में अकेली थी, तब बबलू उसको मेला दिखाने के बहाने घर से ले गया। उसने नंदग्राम इलाके में संदेव मंदिर के पास अमित नाम के शख्स को खुशी सौंप दी। अमित खुशी को बाइक से लेकर दादरी बाईपास पर पहुंचा। यहाँ गंभीर नामक शख्स स्कूटी लेकर पहले ही खड़ा था। वो बच्ची को लेकर बुलंदशहर जिले में पहुंच गया। बताया गया कि गंभीर बुलंदशहर जिले में सराय छबीला गाँव का रहने वाला है। बच्ची को गाजियाबाद से इतनी दूर इसलिए रखा गया ताकि उसके बारे में किसी को कानो कान खबर न हो। जब इधर बच्ची गायब हो गई तो पुलिस ने घेराबंदी शुरू कर दी, जिससे बबलू और गंभीर घबरा गए। उन्हें लगा कि पुलिस कभी भी उस बच्ची तक पहुंच सकती है। इस पर आरोपियों ने गमछे से गला दबाकर बच्ची की हत्या कर दी और लाश को गन्ने के खेत में फेंक दिया। ये लाश 22 नवंबर को पुलिस को वहीं के लोकल लोगों की निशानदेही पर मिली। लाश बरामदगी के बाद पुलिस ने खुशी के नाना नानी के घर के पास रहने वालों में से पड़ताल शुरू की, क्योंकि उन्हें शक था कि किडनैपिंग में कोई न कोई नज़दीकी शामिल है। बैठता उठता था। उन्होंने दादा ने बबलू के पास शेयर किया था। वो तो उनका जो बड़े बच्चे का जो एक्सीडेंट से मृत्यु हुआ था, उसका कुछ चेक्स आने वाला था। उसके 30 लाख के आसपास चेक्स आने वाला था। उस चेक्स के बारे में उन्होंने उनसे शेयर किया था बबलू से। उसी के सुनते और बबलू और अमित ने दोनों योजना बनाया और उसके बाद उनके साथियों को बुला के इस तरह घटना कर। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या आया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबा के हत्या करने का पुष्टि हुआ है। टोटल कितने आरोपी इसमें सम्मिलित हैं? रिपोर्ट में टोटल कितने आरोपी सम्मिलित हैं? इसमें टोटल 4 आरोपी सम्मिलित था। उस पर 3 लोग पुलिस ने गिरफ्तारी कर लिया और एक गिरफ्तारी करने के लिए हमने इनाम घोषित करके उसका पुलिस की टीम गठित कर दी। पुलिस अब गिरफ्तारी के लिए लगी। सर, तीनों के प्रोफाइल क्या है और कैसे परिवार के संपर्क में थे, कितने समय से संपर्क में? जो बबलू और अमित, ये दोनों यहाँ पे परिवार को वहाँ पे बबलू वहाँ पे आसपास से रहते हैं, उनके घर के आसपास से रहता है। और बबलू और अमित इनका परिवार का आते जाते पिछले 5 साल से बच्चे का अच्छी तरह के जानते था। और बच्चे जब से फायदा उसी से उनका दादा दादी के पास से रहता। उनका पापा हरियाणा में और वहाँ पे सोनीपत में अपने वहाँ पे अपना काम करता था। या कभी कभी पापा आते रहते, पापा और मम्मी वहाँ रहता था। और ये केवल बच्चे इनके दादा दादी के पास रहती थी। सर, परिवार का आरोप है कि जब हमने लिखित में शिकायत करती थी, जो अपहरणकर्ता पुलिस ने नहीं पकड़े और पहले गुमशुदगी की बता रहे थे, लेकिन अगर चाहती पुलिस अपहरण, जब हम नाम बताते अपहरण हुआ तो पुलिस हमारी बच्ची को भी बचा लेते। जो परिवारजन पुलिस के पास आया था 5 बजे जी, उनको बच्चे को मार दिया 5:30 के आसपास।
ठीक है। जो उन्होंने आरोप जो अपहरण करता है वो खुद उनका परिवार के साथ जो बच्चे के मामा के साथ लेके घूम रहा था, और जो कॉल भी आई थी उसने पुलिस के पास जाने के लिए पहले नहीं दिया था। पुलिस के पास सूचना सीधे उन्होंने दिया 4:30-5 बजे के आसपास। उसके आधार पर हमने कार्रवाई किया। हम तुरंत उनको दोनों उस अपराधी का जो उसने नाम लिया तुरंत उसको रात में लेके आए, उनसे पूछताछ किया। उसी के आधार पर आगे एक एक कड़ी से आगे बढ़ा। वो सभी एक एक दूसरा था, इसलिए एक दूसरा जनपद का भी मामला इन्वॉल्व था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। फिर भी उनका इरादा है बच्चे पकड़ दे, तुरंत मारने का इरादा था, उसने तुरंत मार दिया था। पुलिस सूचना मिलने के तुरंत जल्दी से मिल गई, इसलिए हम इसलिए बचने पे, इसलिए दुर्भाग्य करना, अदरवाइज हम बच्चे को बचाते हैं। पीएम में कुछ सेक्सुअल असॉल्ट का मामला कुछ ऐसा है? वहाँ से कुछ नहीं आया, पीएम में सीधे क्लियरली आया है। उनका कोई शरीर में कोई ज़्यादा चोट कुछ नहीं है, बस केवल उनका गला दबा के हत्या करने का चोट उसको क्लियरली लिखा है। कंप्लेंट रिसीव करने के बाद पुलिस को बहुत सी दिक्कतें आई इन्वेस्टिगेशन में, इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में, जिससे कि इन्वेस्टिगेशन थोड़ी डिले हुई। नहीं, कोई दिक्कत आई नहीं। तुरंत हम पूरा अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे, और हम लोग उस दिन रविवार था, जो नंबर्स दिया है उसके डिटेल्स आना था। डिटेल संडे है उस दिन, तो कभी कभी प्राइवेट कंपनी के डिटेल्स आना थोड़ा विलम्ब हुआ, फिर भी रात में आ गए हम लोग का। उसी के नंबर से आने के बाद हम हर नंबर से कुछ फर्जी एड्रेस था, कुछ गलत था, वो सब चीज़ निकल के हम लोग आगे पहुँचने में थोड़ा लेट